हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। बच्चों 2022 का नीट का पेपर हो चुका है और तैयारी हमारी जो है अब 2023 के लिए शुरू होने वाली है। लेकिन हम 2023 की तैयारी करें उसके पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बायोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। तो आइए थोड़ा उस पर एक नज़र डालते हैं। नीट 2022 में कितने प्रकार के क्वेश्चंस बायोलॉजी में आए थे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? 2021 में, 2020 में, 2018 में, 2017 में, 2022 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसा कि बच्चों ने कहा कि पेपर थोड़ा कठिन था, लेकिन बेटा पेपर कठिन नहीं था, पेपर लेंदी था। इस लेंदी पेपर को कवर करने के लिए उन्होंने फिजिक्स को इजी किया, यानी आपका पेपर 3 घंटे में ही पूरा हो गया। लेकिन अब बायोलॉजी लेंदी था तो उसके लिए कितने प्रकार के क्वेश्चन थे, जिस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको सामने प्रस्तुत किया है। 11 प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। नहीं, बायोलॉजी में 11 प्रकार के क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, आइए जरा ध्यान देते हैं। 11 प्रकार के क्वेश्चन का मतलब क्या है? बेटा एक क्वेश्चन ऐसे थे, 39 क्वेश्चन बेटा ऐसे थे जो कि वन वर्ड, यानी जिसके ऑप्शन में केवल एक शब्द था। ऐसे क्वेश्चन हमारे 39 हैं। और स्टेटमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही, स्टेटमेंट के क्वेश्चन कुल बेटा ये हैं। इतने प्रकार के क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं। स्टेटमेंट में भी टाइप है। इन उन्होंने कहा 3 क्वेश्चन दिए जिसमें कि बेटा स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढिए। फिर बेटा उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए जिसमें कहा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। फिर 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बेटा ऐसे दिए जिसमें स्टेटमेंट लंबे लंबे थे, क्वेश्चन बाद लंबे स्टेटमेंट थे, ना तो करेक्ट था ना इनकरेक्ट था बेटा। उसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट में भी कितने सही कितने गलत हैं ABCD कर दिया, बढ़ा दिया। और बेटा 11 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दिया, ये करेक्ट, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। ऐसे कुल मिलाकर अगर इनकी संख्या गिनी जाए तो मुझे लगता है कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा? देखो 26, 36, 47 क्वेश्चन बन रहे हैं। 39 ये स्टेट में 40, यानी 50% बस लेंदी हो गया, जबकि ऐसे पिछली बार में नहीं आते थे। फिर बेटा मैचिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन 2 थे, लेकिन क्रॉस मैचिंग में ABCD दिया हो और यूं क्रॉस करना हो, उनकी संख्या 6 थी। कुल 8 क्वेश्चन कह सकते हो। और बेटा एग्जाम्पल जनरली होता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन या तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से आते हैं, प्लांट किंगडम से आते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन से आते हैं। उनकी संख्या काफ़ी कम थी और केवल 1 क्वेश्चन थी, और 4 क्वेश्चन बेटा आपके एसेशन रीजन के थे और 1 क्वेश्चन आपका फिगर बेस्ड था। कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन का जो प्रारूप है आपके सामने। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर क्वेश्चन को कैसे कहा गया है। ये देखिए बेटा, मैंने कहा 1 लाइनर बेटा, 1 लाइन का ऑप्शन, दिस इज 1 लाइनर ऑप्शन। ऐसे बेटा 39 क्वेश्चन थे। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 3 थे बेटा, करेक्ट। फिर इसके बाद बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मीन्स इनकरेक्ट। किसके रिगार्डिंग? रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब इसमें से आपको एक आंसर ढूंढना, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट लंबे हो जाते हैं, इसमें समय लगता है, जबकि क्वेश्चन इजी है। इसका मतलब है आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा। इन पहले तो मैं समझूं कि क्वेश्चन आए कैसे और फिर मुझे पढ़ना कैसे हैं। इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा अभी इसी के बाद। फिर बेटा क्वेश्चन अगला है कि लॉन्ग स्टेटमेंट डायरेक्ट, इसमें कहीं भी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज, कैसे होती है? जैसे ही बेटा स्मॉलर यूनिट से mRNA लगता है वहीं पर पहला एमिनो एसिड लग जाता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस से स्टेटमेंट यहां पर भी है। फिर बेटा स्टेटमेंट में ABC कर दिया उन्होंने, देखिए 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है, कौन से सही है, सो दैट ये फिर लंबा हो गया। स्टेटमेंट में भी ये बेटा 10 क्वेश्चन आप सोचिए, और हर बच्चे को ये कम से कम 2-2 बार पढ़ने होंगे।
2 बार से कम किसी बच्चे ने इसे रीड किया ही नहीं होगा, उसके पहले उसके आंसर आएंगे ही नहीं। सो दैट पेपर लेंदी हो गया। जो 50 मिनट में होता था वो पेपर बढ़ करके 100 मिनट में हो गया, 90 मिनट में पूरा हुआ। फिर क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है, फिर बोथ सही हैं ये हैं, ये भी लेंदी हो गया। अब इसको तो बेकार में पढ़ा जा रहा है ना, देखो ना ये इसके पढ़ने में टाइम जाता है 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड, गलती हो गई, इसको लगाना ये लग गया, इसको लगाना ये लग गया, ऐसे 11 क्वेश्चन थे। अब आप समझिए हर एक में 10-10 सेकंड जा रहा है, 20-20 सेकंड एक्स्ट्रा जा रहा है। मैचिंग बेटा 2 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट मैचिंग थी, ये गलत है या ये सही है, कैसा क्वेश्चन था। और बेटा 6 क्वेश्चन देखो ऐसे थे जिसमें मैचिंग यूं करनी थी। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार 16 आए थे, तो अब ये कभी नहीं कह सकते हैं बेटा क्या चीज़ कैसे आएगा, कोई फिक्स नहीं है। फिर भी मुझे उस आइडियोलॉजी पे जाना पड़ेगा जो पिछले सालों में हुआ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर बेटा 9th एक क्वेश्चन बेटा इस बेसिस पाया कि बताओ ये कैरेक्टर कितने मेंबर में पाया जाता है, ऐसा एग्जाम्पल बेस कह सकते हैं जिसे हम लोग। फिर बेटा 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसेशन रीजन है, इनमें थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन पेपर बहुत इजी होता है, क्वेश्चन बहुत सरल होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप लाइन टू लाइन ना पढ़े हो तो। इस लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए ही बच्चों मैं आपकी क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से लेने वाला हूं। मेरी 38 क्लासेस 38 पेजेस 38 चैप्टर से आपको सबसे पहले एज ए डेमो मिलने वाली है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्ञानेश वारिजी क्लासेस को देखेंगे। आप ज्ञानेश वारिजी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। देखिए आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 11वां नंबर था फिगर बेस्ड। ये एक ही क्वेश्चन था, कुल बेटा 100 क्वेश्चन थे, इनमें 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक 39 क्वेश्चन वाला, 39 क्वेश्चन थे 1 लाइन वाले, और 47 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के तरीके देखिए कितना खूबसूरत पेपर था। तब जब मैंने इसे एनालाइज किया वो मैंने आज आपके सामने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ पहुंचाइए कि क्वेश्चन के तरीके क्या हैं। और ये जिस तरह से मैंने 11 क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने बेटा 38 चैप्टर के हर चैप्टर के एक पेज से इस तरह के 11 क्वेश्चन को फ्रेम किए हैं जो आपके पास बहुत जल्दी ज्ञानेश वारिजी क्लासेस चैनल पर आने वाला है। बहुत जल्दी हमारा जब नया चैनल शुरू होगा तो उस पर हम जाएंगे। इन प्रेजेंट टाइम में आप ज्ञानेश वारिजी क्लासेस चैनल पर इसे प्राप्त कर सकते मिलेगा। आइए इसके बाद बेटा ये है हाउ टू ज्वाइन। डाउनलोड कीजिए, Skype है गूगल प्ले स्टोर से, और कॉल कर सकते हैं 9792169169 पर। कैसा लगा वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए, निश्चित रूप से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले ज्ञानेश वारिजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, Skype ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की सदैव हम कामना करते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए, मेरी क्लासेस को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेश वारिजी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।